भगवान की कथा भगवान से भी बढ़कर बताइए। ज्ञान वैराग्य का कल्याण हुआ है। अंत में 2 मिनट का सुंदर कीर्तन हुआ है। भक्ति मैया नाच उठी है। फिर आगे इधर प्रश्न किया है। नारद जी बोल पड़े, महाराज आपने कथा सुनाई, मैंने देखा कि ज्ञान और वैराग्य माता भक्ति का कष्ट दूर किया भागवत जी ने। लेकिन महाराज क्या यह भागवत पुराण किसी पापी का कल्याण कर सकता है? क्या यह भागवत महापुराण किसी दुष्ट को सुधार सकता है? तो मानो सूत जी कहते हैं, लो हम प्रश्न ही खत्म करते। ऊंचे निवास नीचे कर तूती। सनत कुमार बता रहे हैं, हम बात ही खत्म कर देते हैं। कोई बहुत बड़े घर में आया हो, कोई ब्राह्मण का बेटा ही हो, जिसने जीवन में कभी ऊंचे कर्म किए ही ना हो, जिसने हमेशा नीचे कर्म किए हों, और वह नीचे कर्म करते करते फिर मर जाए, मर करके भी वो प्रेत बन जाए, और प्रेत बनकर के भी अगर भगवान की कथा को सुन लेना तो भी समझो उसका कल्याण हो जाता है। सनत कुमार बोले, महाराज यह बात कुछ जची नहीं, कोई प्रमाण? तो सूत जी बोले, हाँ एक प्रमाण है। तुंगभद्रा तटे पूर्वा, तुंगभद्रा तटे पूर्वा, मभूत्पतनमुत्तमम्, यत्र वरिणः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। महाराज एक सुंदर नदी है, जिस नदी का नाम है तुंगभद्रा। ऐसी तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहता है, जिसकी पत्नी का नाम है धुंधुली। अब एक रूप से अगर समझें तो तुंगभद्रा वैसे कोई नदी नहीं है, और दूसरे रूप से समझें तो तुंगभद्रा नदी है। तुंगभद्रा क्या है? तुंग यानी श्रेष्ठ। इस संसार में सबसे श्रेष्ठ क्या है? सबसे अच्छा क्या है? सबसे अच्छा संसार में एक मानव है। मानव से अच्छा दूसरा कोई नहीं है। तो हम मानव ही सबसे श्रेष्ठ हैं। भद्रा, और किसी का भला कोई जानवर करता है या कोई मानव करता है? भला मानव ही कर सकता है। क्यों? मानव को ही बुद्धि दी गई है। तो तुंगभद्रा यह शरीर ही वह नदी है, और इस नदी में रहने वाला जीव ही आत्मदेव है। हम सभी जीव इस शरीर में ही बैठे हैं। अगर हम सोचें कि हम जो दिखाई दे रहे हैं हम वो हैं, तो हम वो तो नहीं हैं। अगर हम जो दिख रहे हैं वो हैं, तो कभी हमारा हाथ टूट जाता है, हम रोक नहीं पाते हैं। कभी हमारा पैर टूट जाता है, फिर भी हम नहीं रोक पाते। तो फिर हम यह हो कैसे सकते हैं? क्यों? जो वस्तु हमारी है उस पर हमारा ही कब्जा होता है।
फिर उसे हम क्यों टूटने देंगे? पर बताया जो दिखाई देता है ना वो होता नहीं, जो देखता है वो ही होता है। अब दिखाई देने वाले हम हैं। 7 दिनों के लिए आप हमें यहां देखोगे, 7 दिनों के बाद नहीं दिखाई दूंगा, तो तुम कहो कि हमने दृश्य देखा, तो यह एक दृश्य है कि 7 दिनों के लिए है कार्यक्रम रखा गया। लेकिन अगर सोचो कि दृश्य सच्चा था और हम झूठे हैं, तो यही बात सोचनी है। हम ही साचे हैं जो इस चीज को हम देख रहे हैं कि कल यहां ऐसा हुआ था, अब पता नहीं कब होगा। तो आज मानो आत्मदेव ब्राह्मण की विडंबना है। बेचारा ब्राह्मण धन है, संपत्ति है, जीवन में सब कुछ है, पर ब्राह्मण के जीवन में संतान नहीं है। ब्राह्मण को एक ही दुख रहता है, सोते जागते, मेरे घर बेटा नहीं, मेरे घर बेटा नहीं, कहीं मैं ऐसे ही मर न जाऊं, वरना मेरी सारी संपत्ति को कोई छीन लेगा, कोई मेरे धन को बर्बाद कर देगा। ब्राह्मण बस यही सोच में डूबा रहता है। और ब्राह्मण की जो पत्नी है ना, ब्राह्मण तो बेचारा सीधा है, पर पत्नी ठीक विपरीत चलती है। जैसे कि एक ब्राह्मण की भांति, एक ब्राह्मण का नया नया विवाह हुआ, ब्राह्मण घर आया है, अपनी धर्मपत्नी से बड़े प्रेम से बात करता। ब्राह्मण कहता, देवी आज हमारे घर में 4 और ब्राह्मण आएंगे, सुंदर भोजन बना देना। तो जो ब्राह्मणी है वह कहती, मैं नहीं बनाऊंगी, अपने हाथों से बनाओ और खिलाओ, मुझे नहीं बनाना। ब्राह्मण का ऐसे उस ब्राह्मणी के साथ बहुत समय तक समय बीता है। कुछ समय बाद ब्राह्मण को समझ आया कि मेरी जो धर्मपत्नी है यह है तो सही, लेकिन बेचारी क्या करे, समझ नहीं, इसलिए सीधी नहीं चलती, हमेशा उल्टी ही चलती है। आज मानो ब्राह्मण ने देखा इसे अब समझाना है तो मुझे उल्टी तरह ही से समझाना पड़ेगा। तो ब्राह्मण आता है, घर में कहता है, आज हमारे घर 5 ब्राह्मण आएंगे, लेकिन मेरी इच्छा है कि हम किसी को भोजन नहीं खिलाएंगे, हम सभी को भूखा ही घर से भगा देंगे, किसी को हम भोजन नहीं खिलाएंगे। तो पत्नी कहती, नाना मेरी बेइज्जती होगी, एक ही घर और घर में आए हुए ब्राह्मण भूखे जा रहे हैं, गांव वाले क्या कहेंगे। तो ब्राह्मण समझा बात सत्य है, अभी तक यह उल्टी चल रही थी, आज मैं उल्टा हुआ तो यह सीधी हो गई है। अब तो बेचारा ब्राह्मण हमेशा उल्टी ही बात करता, धीरे धीरे उल्टी बात करते करते ब्राह्मणी हमेशा के लिए सीधी हो गई है। आज मनु ब्राह्मणी के से ब्राह्मण ने कहा, देवी सुनो, एक बहुत बड़ा इस बार कुंभ का मेला लगा है। अब मेरी इच्छा तो यह है कि हमें कुंभ में नहीं जाना चाहिए, कौन स्नान करेगा, हम तो अपने घर में ही रहेंगे, अगली बार जाएंगे। तो ब्राह्मणी बोली, नाना अरे पता नहीं फिर हम रहे या ना रहे, तो हमें तो कुंभ में जाना ही चाहिए, हम तो स्नान करके ही लौटेंगे। तो ब्राह्मण मन में विचार करता, देवी
इच्छा तो मेरी भी यही है कि मैं कुंभ में नहाऊं, पर मना इसलिए करता हूं कि तू हमेशा उल्टी ही चलती है। अगर तुझसे सीधी बात करूं तो तू उल्टी बात समझ लेती है। आज मानो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों स्नान करने गए हैं कुंभ में, तो बेचारा ब्राह्मण ले गया, पर भैया सच कहूं, सत्य तो सत्य होता है। आज छुपाओगे सत्य को, कल छुपाओगे, पर कब तक? भगवान सूर्य को बादल ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाता, कुछ ही देर में भगवान सूर्य बाहर आ जाते हैं। ऐसे ही अगर हम चाहें कि हम सत्य को छुपा लेंगे तो हम नहीं छुपा सकते। आज ब्राह्मण का सत्य सामने आ ही गया। गंगा के किनारे ब्राह्मण पहुंचा है। पत्नी तेज गंगा की धार में बीच में पहुंच रही है। ब्राह्मण बोल पड़ा, देवी सुनो, गंगा की बहुत तेज धार है, बीच में मत जाना वरना बह जाओगी। तो ब्राह्मणी बोल पड़ी, अब तो मैं बीच में ही जाऊंगी। नहीं मानी है। बीच में ब्राह्मणी गई है तो मानो माता गंगा की लहरों में बह गई है और ब्राह्मणी का अंत हो गया है। आगे कुछ लोग ढूंढने वाले आए तो ब्राह्मण बोला, पता भैया सीधी तरफ मत ढूंढो, मैं इसके साथ जीवन बिता रहा हूं, बहुत साल हो गई इसके साथ रहते रहते, पर मैंने देखा सारे जीवन में है सीधी चली ही नहीं है तो हमेशा उल्टी ही चली है, तो लग रहा है उल्टी ही वही होगी। सीधी तरफ मत ढूंढो, उल्टी तरफ ढूंढो, उल्टी ही गई होगी। तो भैया ऐसे ही बेचारा ब्राह्मण बूढ़ा है। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी धुंधली है। ब्राह्मण बहुत समझाता पर पत्नी नहीं मानती है। पर ब्राह्मण का दुख दूर नहीं होता। आज ब्राह्मण गांव में गया तो ब्राह्मण ने गांव में क्या देखा? गांव वाले हैं सभी ब्राह्मण के बारे में बुरा भला कहते हैं। देखो देखो वह अभागा ब्राह्मण आ रहा है जिसके घर में वर्षों से गाय बंधी पर वह बांझ हो गई है। देखो यह ब्राह्मण है, इसके हाथों में फल दे दो, वृक्ष दे दो, तुलसी का छोटा सा वृक्ष दो, वह सूख जाता है। ऐसे ब्राह्मण को हम अपने घर नहीं बुलाएंगे। सारे गांव में ब्राह्मण का अपमान हो रहा है। आज आत्मदेव जी महाराज ने देखा, अब मैं क्या करूं? घर में आता हूं तो मेरी पत्नी दुख दे रही है, गांव में जाता हूं तो गांव वाले मुझे जीने नहीं देते, आखिर मैं क्या करूं? तो आज मानो ब्राह्मण ने मरने का फैसला लिया है कि ऐसे जीवन से तो मरना ही ठीक है। तो आज अपने घर को छोड़कर ब्राह्मण घोर जंगल में चला गया। एक नदी के किनारे ब्राह्मण बैठा है, जोर जोर से रो रहा है। पर भैया ब्राह्मण को रोते हुए देखकर कोई महात्मा आया है। उस महात्मा ने ब्राह्मण को देखा ना, तो महात्मा ने देखा शायद कोई भगवान का भक्त है जो जंगल में आकर रो रहा है, भगवान को ढूंढना चाहता है। चलो इसी रास्ता मालूम नहीं है तो मैं रास्ता बता देता हूं। महात्मा आए हैं। महात्मा ने पूछा, हे ब्राह्मण तू रो क्यों रहा है?
तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं सच कहूं, मेरे घर में बेटा नहीं, मैं अपने पितरों को जल देता हूं तो मेरी आंखों से आंसू बरसते हैं, मानो पितृगण मुझे बता रहे हैं, आज तो तू मुझे जल चढ़ा रहा है, आज तो तू हमारी पूजा कर रहा है, कल को तू नहीं रहेगा तो फिर हमारी पूजा कौन करेगा। महाराज हमारे घर बेटा नहीं है, संपत्ति बहुत है। तो महात्मा कहता है, तू मैं क्या कर सकता हूं, मैं तुझे बेटा तो नहीं दे सकता। रही बात बेटे की, तेरे ललाट की रेखाओं को मैंने पढ़ा, सप्त जन्मा बधितबा पुत्रो नहीं बचा, नहीं बचा। हे ब्राह्मण, मैंने तेरी भाग की रेखाओं को पढ़ा, तेरे भाग में 7 जन्मों तक संतान है ही नहीं। ब्राह्मण ने जैसे ही सुना कि मेरे जीवन में 7 जन्मों तक संतान नहीं है, तो ब्राह्मण ने महात्मा के चरणों में सर पटक दिया। महाराज अब मैं जीकर क्या करूंगा, अब तो मैं मरना ही चाहता हूं, ऐसे जीवन से मर जाऊं महाराज, वो बढ़िया है। तो महात्मा ने कहा, तू मरना चाह रहा है, अरे मरने में तुझे कुछ नहीं रखा है, फिर तुझे जन्म लेना होगा। तू ऐसा कर कि भगवान की शरण में आ, भगवान का भजन कर, तू जो आयु बाकी है वो भी सफल हो जाएगी और तेरा अगला जन्म भी सुधरेगा। पर भैया अगर किसी के पैर में कांटा चुभा हो और हम उसे समझाएं, उसे दर्द तो पैर में हो रहा है, तो उस समय उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा, उस समय तो वो दूसरे कांटे को ढूंढ रहा है जिससे वह अपने पैर का दर्द दूर कर सके। ऐसे ही आज ब्राह्मण को बहुत समझाया महात्मा ने, पर ब्राह्मण नहीं माना। महात्मा ने यहां तक बताया, याद रख, अगर तू सोच रहा है कि बेटे के होने से सुखी हुआ जाता है, तो मैं तुझे ऐसे पिता बता दूं जिसके 60-60 हजार बेटा हुए, फिर भी माँ बाप को घर छोड़ना पड़ा। अगर तू कहता है कि एक ही बेटे से सुख मिलता है, तो महाराज कंस को देख, महाराज उग्रसेन को देख। महाराज उग्रसेन का एक ही बेटा कंस, फिर भी जेल में बंद होना पड़ा। महाराज दशरथ को देखो, पुत्र की वियोग में प्राण छोड़ दिए। तो हे ब्राह्मण, संतान के होने से सुख नहीं मिलता। अगर तू सुखी होना चाहता है तो सुखी होने का एक ही रास्ता है, संन्यासे परमं सुखम। हे ब्राह्मण, अगर तू सुखी होना चाहता है तो भगवान का भजन करने लग जा, भगवान के भजन में अपने इस मन को लगा दे, तभी तुझे सुख मिलेगा। पर भैया कभी कभी ऐसा होता है, हमारी अगर आंखों पर काला चश्मा लगा हो तो रात में कभी कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता। ऐसे ही मानो आज ब्राह्मण की आंखों पर मोह का काला चश्मा लगा है, इसलिए ब्राह्मण कुछ समझ नहीं पा रहा।
ब्राह्मण ने कहा महाराज मुझे तो बेटा ही चाहिए वरना मैं मर जाऊंगा। तब जाकर महात्मा को दया आई तो महात्मा ने एक सुंदर फल दिया और कहा अपनी पत्नी को इस फल को खिला देना। मैं विश्वास से कहता हूं कि उसकी गर्भ से सुंदर बेटा होगा। तो याद रखो हमारा भाग कब बदलता है? जब किसी महात्मा की हम पर दया होती है या फिर भगवान की कृपा होती है, तभी हमारे भाग्य में हमारी हाथ की रेखाओं में परिवर्तन आता है। या फिर कभी हमसे कोई अच्छा काम हो जाता है तो समझो हमारा भाग बदलता है, चेंज होता है। तो आज ब्राह्मण का भाग बदला है तो ब्राह्मण मानो महात्मा की बार बार जय जयकार कर रहा और महात्मा के साथ में प्रभु का धन्यवाद कर रहा है। आइए 2 मिनट के लिए हम भी प्रभु की जय जयकार कर लें। हो तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी, तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी, तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी, तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी। सभी अवतारन के अवतारी हो तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी, तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी। श्री राधे। तालियों की से बगते श्री राधे। कला अब तारे आपको जाने सभी जमाना, जाने सही जमाना हो, जाने सही जमाना। अंश कला अब तारे आपको जाने सभी जमाना, हो जाने सभी जमाना, हाँ हाँ जाने सभी जमाना। नित्य किशोरी जन्मा बाकी सभी रसिकन ने माना, हो सभी रसिकन ने माना, हाँ हाँ सब रसिकन ने माना। नित्य किशोरी जन्मा बाकी सभी रसिकन ने माना, सभी रसिकन ने माना, हाँ हाँ सभी रसिकन ने माना। रसिक जनन की ओर ठिठाई हो तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी, तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी। श्री राधे।